हेलो एवरीवन, कक्षा छठवीं वाले बच्चे देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने अशोक के साम्राज्य के बारे में बताया था, है ना। साम्राज्य कैसा क्या होता है और साम्राज्य किन किन राज्यों से मिलकर बनता है। ठीक है, बहुत बड़े साम्राज्य क्या होता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें बहुत से राज्य आते हैं। आज पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन का मतलब होता है कि जो साम्राज्य रहता है उसमें जो प्रशासन व्यवस्था, मतलब कि वहाँ पर शासन को चलाने या राज्यों को चलाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है वह क्या होता है, प्रशासन। ठीक है, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। मतलब जो राजधानियाँ थी, पाटलिपुत्र हमने बताया था कहाँ पर है, बिहार की राजधानी क्या है, ये पटना पर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर, जहाँ जो राजा के पास के क्षेत्र वहाँ पर राजा का सीधा नियंत्रण रहता था। राजा अपने हिसाब से वहाँ के कार्य देखता था और प्रशासन करता था, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालकों, किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारी की नियुक्ति करता था। ठीक है, इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, ठीक है, मतलब क्या होता था कि सम्राट जो राजा रहता था वो शासन के संचालन के लिए किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों को इकट्ठा करता था और उनको कुछ अधिकारी पदों में नियुक्त करता था। जो राजा आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा देते थे। ठीक है, मतलब जो भी राजा रहते थे, जो साम्राज्य कैसे बनता है, विभिन्न राज्यों से मिलकर बनता है। ठीक है, यदि साम्राज्य का जो राजा है वो कुछ निर्देश देता है और छोटे छोटे राज्यों के जो राजा रहते हैं वो उनको नहीं मानते हैं या उनका उल्लंघन करते हैं उन निर्देशों का, तो अधिकारी उनको क्या करते थे, सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, मतलब पैसा दिया जाता था। अधिकारी जो भी काम करते थे उनको पैसा दिया जाता था। संदेहवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। देखो, संदेहवाहक मतलब क्या होता है कि संदेश को या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया। ठीक है, वो क्या कहलाते थे, संदेहवाहक, जो सूचना को या जानकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। तो संदेहवाहक दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, मतलब जो राज्यों की सीमाएं, साम्राज्य की सीमाएं हैं वहाँ पर सूचना देने वाले लोग को रखा जाता था, जो क्या करते थे, राज्यों की सीमा या आसपास जो भी हो रहा है काम, उनकी जानकारी किसको देते थे, राजा को देते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार का वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता, ये सब पर नियंत्रण रखना था। ठीक है, सबसे प्रमुख पद किसका रहता था, सम्राट, मतलब राजा का रहता था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता, मतलब जो अपने परिवार, राजा का जो परिवार रहता है, मतलब अपने राज्य के जो भी व्यक्ति हैं वह परिवार कहलाते हैं ना। राज परिवार मतलब राजा के अंतर्गत जो भी मंत्री परिषद आएगी, है ना, जो भी जनता आएगी वो राजा का परिवार कहलाएगा। और वरिष्ठ मंत्रियों मतलब जो भी राज्य के जो मंत्री हैं या साम्राज्य के मंत्री हैं उनके प्रशासनिक कार्यों में क्या करता था, वह सहायता करता था कि कौन सा कार्य कैसे किया जाए, किस ढंग से किया जाए, उसके लिए क्या योजना, क्या नियम बनाए जाने चाहिए, है ना। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्रों या प्रांत थे, है ना। क्षेत्र और प्रांत को क्या कहते हैं, प्रांत मतलब राज्य। साम्राज्य हमने बताया, साम्राज्य एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर छोटे छोटे राज्य आते हैं। क्या, ठीक है, प्रांत मतलब वही राज्य कहलाते हैं। तो एक साम्राज्य में बहुत छोटे छोटे प्रांत थे। इस पर तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों ने शासन किया था। देखो यहाँ बता रहे हैं आपको, तक्षशिला कहाँ पर है, ये है ना, ये एक समझ लो ये बहुत बड़ा एक साम्राज्य है ना, ये पूरा साम्राज्य। इसमें ये छोटे छोटे जो रेड कलर के बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे क्या हैं, राज्य हैं। क्या है, राज्य हैं। उज्जैन ये है और तक्षशिला ये है। आगे देखेंगे, कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बना देकर भेजा जाता था। जो भी मतलब राजाओं के जो पुत्र रहते थे उनको राजकुमार, ठीक है, उन राजकुमारों को राज्यपाल या गवर्नर बना दिया जाता था और भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि जगह पर स्थानीय परंपरा और नियमों का ही माना जाता है।
क्या होता है, ये स्थानीय परंपराएं क्या होती हैं, मतलब जिस राजा का पुत्र रहता था उसी पुत्र को, है ना, उस राजा के पुत्र को ही वहाँ का राजा बनाया जाता था। ये क्या थी, परंपराएं थी। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थी। मतलब जो नदी रहती थी, नदियों के मार्ग के द्वारा क्या करते थे, राजा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। नदियों में क्या होती है, नाव चलती हैं, जहाज़ें चलती हैं, उनके माध्यम से राजा जो रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अब देखो उनको कहाँ है, जो आवागमन के साधन हैं, जो समुद्र के किनारे या तटीय इलाके हैं, वहाँ पर उत्तर, उदाहरण के लिए कैसे अर्थशास्त्र में लिखा है, मतलब अर्थशास्त्र किसकी लेखक हमने बताया था कल, अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था, चाणक्य। चाणक्य ने क्या लिखा था, उत्तर पश्चिम कंबन के लिए। उत्तर पश्चिम आप समझते हो कहाँ पर है, ये आप देखो, उत्तर पश्चिम आपको बता रहे हैं हम, ये उत्तर पश्चिम इस तरफ वाला क्षेत्र, ये देखो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र किसके लिए है, कंबन के लिए, है ना, कंबल के लिए उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र था। और एक और आया है कौन सा, दक्षिण भारत सोने और कीमती चिड़िया, ठीक है, सोने और कीमती पत्थर के लिए। ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र। और उत्तर और ये दक्षिण का जो क्षेत्र है ये जो रहेगा वह किसके लिए, सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। समझ में, उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है वह कंबल के लिए, और दक्षिणी जो क्षेत्र है ये वाला, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने और कीमती पत्थरों के लिए। ये था हमारे लिए आज का कुछ वीडियो, है ना, जिसमें हमने क्या पढ़ा, साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। कल हम पढ़ेंगे अशोक एक अनोखा सम्राट, ठीक है, ये वाला अध्ययन करेंगे, अशोक एक अनोखा सम्राट है, समझाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। आप लोग भी घर में रहकर एक बार इस अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।